आज हम करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन एंड कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर तुमने पहले भी किया है। कॉल्स इन एरियर्स का मीनिंग क्या होता है? मनी कॉल की पर नहीं आई। अ कंपनी issued 60,000 shares of 10 each at a premium of 2 per share। ठीक है। पेएबल 3 on application, 5 on allotment। 5 on allotment is including premium, तो क्या बनेगा? 3 + 2 बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फाइनल कॉल कितने की बनी? 3 3 6 10 में से -4। एप्लीकेशन मनी वॉज रिसीव्ड ₹2,76,000। अब इसने ये नहीं बताया कि कितने शेयर्स की एप्लीकेशन मनी आई है, क्या बताया है? कितनी एप्लीकेशन मनी आई है। तो कितने शेयर्स की आई है? डिवाइड कर दो 3 से। 92,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी आ गई। अब रिसीव करो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अब इनको कर दिया कैटेगराइज। कैटेगराइज कैसे किया? 40 वालों को दिए 30, 50 वालों को भी दिए 30, 2 वालों को क्या कर दिया? नील, यानी कि रिजेक्ट। ठीक है। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, यहाँ से कितनी मनी अलॉटमेंट में जाएगी? यहाँ से कितनी जाएगी? एक्सेस हमेशा एप्लीकेशन मनी आती है। आई रिपीट, एक्सेस हमेशा एप्लीकेशन मनी आएगी। किसके अकॉर्डिंग? जितने शेयर्स की एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई, मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी इज़ योर एक्सेस। ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन 10,000 की ज़्यादा है, एप्लीकेशन मनी कितनी थी? 3, तो 30,000। यहाँ पे 20 की ज़्यादा है, 20 × 3 60। दिस इज़ योर एक्सेस दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड फॉर अलॉटमेंट। ठीक है। तुमने दूसरी एंट्री पोस्ट की, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 60 × 3 180 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 90। ठीक है। एंड टू बैंक अकाउंट 6,000। ठीक है। अच्छा, अब बस एक ये अमाउंट हमें याद रखनी है, 90। कौन सी अमाउंट है ये? जो एप्लीकेशन से उठा के अलॉटमेंट में एडजस्ट की गई है। आई रिपीट, एप्लीकेशन की एक्सेस मनी जो अलॉटमेंट में एडजस्ट की गई है वो कितनी है? 90,000। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब हमें अलॉटमेंट ड्यू करनी है। क्या करोगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज कितने शेयर्स थे? 60,000 इंटू 60,000 इंटू 60,000 इंटू, मैंने कौन सी अमाउंट याद करने को बोला था? 90,000, जो पीछे से यहाँ आएगी। बेटा, अब मुझे इसको रिसीव करना है। जब मैंने तुम्हें कॉल्स इन एरियर्स करवाया था तो मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि एज एंड व्हेन यू रिसीव एनी इंस्टॉलमेंट ऑलवेज रीड द क्वेश्चन, क्या सभी ने वो मनी दी है? आई टोल्ड यू। हाँ जी। अब
क्वेश्चन में देखो कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ से है आज का न्यू टॉपिक। मोहन who had applied for 800 shares in category 1. Sohan who was allotted 600 shares in category 2 failed to pay the allotment money. Mohan who had applied for 800 shares in category 1 and Sohan who was allotted कितने shares? 600 shares in category 2. कैटेगरी 1 क्या थी? 40 वालों को कितने मिले थे? 30. कैटेगरी 2 क्या थी? यही थी ना कैटेगरीज। अब एक बात समझो जो समझने वाली बात है, इन दोनों कैटेगरीज में कुछ पैसा एक्सेस आया था ना, जिसको तुमने कहाँ एडजस्ट किया था? अलॉटमेंट में। अब अगर मैं कहूँ कि तुम इसके या इसके दोनों में से किसी एक ग्रुप के शेयर होल्डर हो और तुम्हें कंपनी कहती है कि तुमने अलॉटमेंट मनी बिल्कुल नहीं दी, तो क्या कंपनी सही कह रही है? अगर तुमने अलॉटमेंट मनी ना दी हो नोटिस आने के बाद और कंपनी कहे तुमने अलॉटमेंट का कुछ भी नहीं दिया, इज़ इट करेक्ट? वाई? क्योंकि इन दोनों कैटेगरीज के पैसे एक्सेस में आए हुए थे। तो यानी कि चाहे इन्होंने अलॉटमेंट नहीं दी पर कुछ तो फिर भी दिया है, तो वो चीज़ निकाल के बाहर करनी है कि कितना दिया है और कितना नहीं दिया है। समझ गए? यहाँ पे क्या रेशियो है? 4 अप्लाई किए तो कितने मिले? 3। इसने कितने मांगे हैं? 800, तो इसको कितने मिलेंगे? कैसे? 40 वालों को मिले 30, तो 800 वालों को कितने मिलेंगे? 30 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 800, कितने मिले? 600 शेयर। बात समझे? ये क्यों निकालने पड़े? इसने कहा इसने 800 अप्लाई किए थे, कैटेगरी 1 में था, तो कैटेगरी 1 वालों को क्या फुल अलॉटमेंट हुई है? इसने 800 मांगे थे, इसको 800 नहीं मिले, कितने मिले हैं? 600 मिले हैं। कैटेगरी आओ 2 पे, ये कैटेगरी 2 में क्या दे रखे हैं? अलॉटेड दे रखे हैं। तो अब ये निकाल लो इसने कितने मांगे थे। ठीक है, 30,000 वालों ने कितने अप्लाई किए थे? 50। तो 600 वालों ने कितने अप्लाई किए होंगे? कितने हो गए? मेरी बात समझे? अब तुम्हारे पास दोनों चीज़ें आ गई, अप्लाइड 800, अलॉटेड 600, अलॉटेड 600, अप्लाइड 1000। अगर इसने 800 शेयर्स अप्लाई किए थे, 600 मिले हैं, तो इसने कितनी एप्लीकेशन मनी एक्सेस में दे दी कंपनी को? 200 इंटू 3, 600 रुपीज़। इसकी एप्लीकेशन मनी कितनी एक्सेस गई है? ये सारा एक्सेस दोनों का कहाँ एडजस्ट हुआ बच्चों? अलॉटमेंट में। बारी आई अलॉटमेंट की। 600 इंटू 5, इसको कितने का जाएगा? 600 इंटू 5। ड्यू कितनी होएगी दोनों की अलॉटमेंट? 3 ड्यू होगी। मैंने कहा था इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट एडजस्टेड ड्यू विल बी द फुल अमाउंट। एक बार फुल अलॉटमेंट ड्यू कर दो, उसके बाद देखो किसका एक्सेस आया हुआ है। ठीक है जी, मैंने इन दोनों की अलॉटमेंट ड्यू कर दी 3-3 हज़ार।
3000 में से 600 इसके पहले आए हुए हैं, इसके 1200 पहले आए हुए हैं। इन दोनों ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, तो इसने कितने नहीं दिए, इसने कितने नहीं दिए। दीज आर योर कॉल्स इन एरियर। हमने एक सेकंड एंट्री पोस्ट की थी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। व्हाट वाज द अमाउंट? 60,000 इंटू 5, 3 लाख रुपीज़। रिसीव करें। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो 3 लाख माइनस 90 एडवांस में आ गया था, माइनस डिड यू गेट मी? टोटल अलॉटमेंट 90 रिसीव्ड इन एडवांस, 2400 एंड 1800 नॉट रिसीव्ड। तो अमाउंट में कितनी आएगी? सारी माइनस करके जो बचा वो अमाउंट बैंक में आ जाएगी। अलॉटमेंट कौन से शेयर्स पे पेएबल होती है? चलो ये पॉइंट भी क्लियर करते हैं। अलॉटमेंट इज ड्यू ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, नॉट ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। अप्लाई मैंने कितने मर्जी किए हों, मैंने ज़्यादा कर दिए, मुझे नहीं मिले, तो आगे की इंस्टॉलमेंट्स मैं अप्लाइड पे नहीं करूँगी, मैं किस पे पे करूँगी? जितने मुझे शेयर्स मिले हैं उस पे पे करूँगी। इन दोनों के अलॉटेड शेयर्स क्या थे? 600 600, तो मैं 600 के अकॉर्डिंग इनकी अलॉटमेंट ड्यू करूँगी। देखो ये आंसर होगा तुम्हारा। बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 25। अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट 2,05,800।